हेलो एवरीवन। एनआईओएस डीएलएड के लिए जो है एक नई चीजें अब निकल कर आ रही है। जैसे कि आप जानते हो कि एनआईओएस डीएलएड को जो है मान्यता दिलाने के लिए पहले भी दिल्ली में धरना प्रदर्शन हुआ है, पहले भी दिल्ली में जो है एजुकेशन मिनिस्टर से मिला गया है, लेकिन उसमें कुछ खास नहीं हो पाया था। तो अब एनआईओएस डीएलएड के लिए एक होप जगी है कि अब एजुकेशन मिनिस्ट्री में कुछ चेंजेस देखने को मिल सकता है, नए शिक्षा मंत्री आएंगे तो हो सकता है कि एनआईओएस डीएलएड की जो है बातों को सुना जाए। इसी से रिलेटेड जो है आज का हमारा ये वीडियो है, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से एनआईओएस डीएलएड के अभ्यर्थी अब एमएचआरडी के पास यानी एजुकेशन मिनिस्ट्री जो है जाने की तैयारी कर रहे हैं ताकि उनकी बातों को सुना जाए। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना, जिससे जब भी कोई अपडेट दिया जाए इमीडिएट इन्फॉर्मेशन जो है एनआईओएस डीएलएड से रिलेटेड आपके पास पहुंच जाए। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यहां पर चुनावी घमासान तो चल ही रहा है, लेकिन हमारे पास जो एनआईओएस डीएलएड के बच्चे हैं वो लोग जो है एजुकेशन मिनिस्टर से मिल चुके हैं बहुत बार, धर्मेंद्र प्रधान जी से, लेकिन कुछ खास हो नहीं पाया था, कुछ खास चीजें निकल नहीं पाई थी, या तो समझा नहीं पाए ये बोलिए, या फिर उन्हें ऐसा लगा कि एनआईओएस डीएलएड में कोई मतलब ही नहीं है, जब सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया तो हटा दिया। बट हम सब जानते हैं कि एनसीटी ने बोल करके रखा है कि जब तक जो है एमएचआरडी की तरफ से कोई भी ऑर्डर या एमएचआरडी की तरफ से कोई लेटर नहीं आएगा गैजेट को निकालने के लिए, तब तक एनसीटी जो है गैजेट के ऊपर काम नहीं करने वाली है। तो यहाँ पर एमएचआरडी का रोल यानी कि शिक्षा मंत्रालय का रोल काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एजुकेशन मिनिस्ट्री से अगर एक लेटर एनसीटी के पास चला जाता है जिसमें कि ये बोला जाए कि एनआईओएस डीएलएड को जो है इनकी योग्यता को शामिल करवाने के लिए गैजेट निकलवाया जाए, तो बात एक बन सकती है। और उसी की वजह से सभी लोग दिल्ली भी गए थे और एजुकेशन मिनिस्टर से मिले थे, तो उस समय कुछ नहीं हो पाया। अब जो सरकार का जो खेल और सब कुछ जो है भी दिखाई दे रहा है, ऐसे उम्मीद तो है कि अब जो भी सरकार बनेगी उसमें शिक्षा मंत्री चेंज हो सकते हैं, उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। तो शिक्षा मंत्रालय जो है कि कोई और शिक्षा मंत्री जो है कोई और बनेंगे, तो उनके पास मिलने का जो है प्लान एनआईओएस डीएलएड के अभ्यर्थी बना रहे हैं कि उनसे मिला जाए और अपनी बातों को रखा जाए, क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, किस तरह से जो है उन्हें इस तरह से अमान्य घोषित कर दिया गया है जो कि पूरी तरीके से गलत है, ये सारी चीजों को रखा जाए। तो ये एक बोल सकते हो कि एक इस साइड में एक कदम बढ़ाया जा रहा है। तो ये आप लोगों को तो मैं बता दूं कि एमएचआरडी, देखो लीगली जो है लड़ाई करना एक अलग बात हो जाता है, वो चल ही रहा है, वो चलेगा ही, लेकिन इस साइड से अगर किसी भी तरीके का दबाव बनाया जा सकता है या रिक्वेस्ट किया जा सकता है जिससे कि कुछ इधर में पॉजिटिव निकल कर आ जाए गैजेट को लेकर के, तो आप भी जानते हो कि केस कितना ज्यादा मजबूत हो जाएगा। ये नहीं है कि गैजेट बनने के बाद सब कुछ हो गया, बस बल्ले बल्ले अब तो आप लोग को मानने होंगे, ऐसा नहीं। ये मजबूत करेगा आपके केस को, जो कहीं पर भी कभी भी जाओगे, मतलब अभी जो है ना कि लगा हुआ है कि क्या होगा, सुना जाएगा कि नहीं, रिजेक्ट किया जाएगा, ऐसा लगा है, उस समय ऐसा नहीं लगेगा। तो गैजेट तो इंपॉर्टेंट है ही, तो गैजेट को कैसे निकलवाया जाए ये जरूरी है। तो गैजेट को निकलवाने के लिए भाई शिक्षा मंत्रालय बहुत जरूरी है, वहां पर जा करके अपनी बातों को रखना, और सबसे इंपॉर्टेंट की बात को रखा जाए तो वो सुने, उस पर एक्शन ले, सिर्फ सुन करके ही ना रहे, क्योंकि बहुत सारे लेटर्स लिखवाए गए थे, बहुत सारे लेटर्स उनके पास अलग अलग मंत्रियों के थ्रू भिजवाया गया था, लेकिन कुछ भी नहीं किया गया। ये बहुत ज्यादा जो है एक बच्चों के लिए, एनआईओएस डीएलएड के बच्चों के लिए जो है असंतोष वाली स्थिति जो है बन गई थी उस समय। तो अब देखते हैं कि नया होप जो है, नई उम्मीद जगी है, अब इसमें क्या हो सकता है, और जैसे ही इससे रिलेटेड भी कोई अपडेट आएगा बिल्कुल हम आपको जो है इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म करेंगे। टिल देन टेक केयर।